सुहेला साहिबा, खैरियत है? इतनी जल्दी जाने की तैयारी? जी जावेदा साहिबा, बस अब मैं चलूंगी। इतनी जल्दी? अभी तो आपसे खूब सारी बातें करनी थी। फिर किसी वक्त बैठेंगे, मुझे अभी क्लिनिक पहुंचना है। असल में दरअसल ने कहा मैं शिरकत करने के लिए कई पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी मैंने। टू बी ऑनेस्ट, आमिर का निकाह एक सरप्राइज रहा। बाय गॉड, ये मेरे लिए भी सरप्राइज ही था। हिकमत साहब का ये अपना फैसला था, वरना तो आमिर के जहन में कुछ और ही था। आप जानती हैं। सुहेला साहिबा रवानगी है क्या? जी हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। कबूल है, कबूल है। अल्लाह की मार हो तुम पे लड़की, बसने नहीं दूंगी तुम्हें। सामान रेडी कर लिया जावेदा? नहीं किया। क्यों? किस बात का इंतजार है? मैं समझा नहीं। आज शाम निकलना है हमें। मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं घूमने फिरने जाने को। वो तो ठीक है, मगर पूरा ट्रिप अरेंज हो चुका है। बूढ़े जवान हो गए, जवान घर में बैठे हैं, बूढ़े घूमने चले। इस घर के रिवाज ही अजीब हैं। सही कह रही हो। असल में तो उन्हें ही जाना चाहिए था हनीमून पर, मगर आमिर ने मना किया तो रेहान मान गई उसकी ये बात। चलो अच्छा है, उन्हें यहीं पर प्राइवेसी मिल जाएगी। देखो, मैंने कह दिया है, मेरा इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं है और उन्हें हरगिज भी प्राइवेसी नहीं दूंगी मैं नहीं चाहता घर में खामखा लड़ाई झगड़े हो जावेदा। तुम क्यों उलझने पर तुली हो? समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा? इतने बच्चे तो नहीं हो तुम, सब समझ आ रहा है तुम्हें। ये कोई सचमुच की उन दोनों की पसंद की शादी है जो भला प्राइवेसी दे दे उन्हें? निकाह हो चुका है। आमिर और रेहान अब मियां बीवी हैं दोनों। बेहतर होगा कि अब तुम भी ये बात कबूल कर लो। कभी कबूल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी, कयामत तक नहीं। एक ऐसी लड़की जिसे खानदान में उठने बैठने खाने पीने यानी कि बात करने तक का सलीका नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, गुलछर्रे उड़ाने। मैं नहीं जा रही। जाकर रवानगी के लिए सामान तैयार करो जावेदा। मैं उस गंवार लड़की के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा सामान तैयार करो जावेदा। नहीं, मैंने कह दिया है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जावेदा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, फिर ये बात नहीं दोहराऊंगा। अब भी वक्त है, सामान तैयार करो, वरना आपके सूटकेस गाड़ी में रख दिए हैं। ठीक है, ओके, हम निकलते हैं। सुनो सफर, रास्ते में जाते हुए हमें अस्मा बहन को एयरपोर्ट छोड़ना, याद रखना। जी बहुत बेहतर हिकमत साहब। उदास क्यों हो बेटी? कुछ कह दिया तुम्हारे शौहर ने? नहीं अस्मा खाला, ठीक हूँ मैं। अल्लाह खैर आफियत से पहुंचाए। तुम माँ की फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ की कब्र पे जाती रहूंगी। तुम बस अपने शौहर का, इस घर का ख्याल करो। अल्लाह तुम दोनों को अपनी औलादों की भी खुशियाँ दिखाए। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? वरना मैं परेशान रहूंगी। हाँ कर दूंगी। अंकल को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि मुझे दुआओं में याद रखें। जरूर मेरी बच्ची। आइए अस्मा बहन, चलते हैं। चलो मेरी बहन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे मैं खुद तो जा ही नहीं सकती। नहीं, तुम तो समंदर पार भी जा सकती हो अकेली।
ख्याल में ना रहना कि निकाह हो गया है तो जीत गई हूँ मुझसे। तुम जैसी कंवार और देहाती लड़की न बीवी बनने के लायक है न बहू बनने के। मैं आ जाऊँ जरा, फिर वो जहन्नम दिखाती हूँ जिसका वादा किया है तुमसे। तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगी मैं कि सर पर पाँव रखकर भागोगी इस घर से, पीछे मुड़कर देखे बगैर। दुआएं कि आपका सफर अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया आपका। मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मामू। क्या कहा मामू? क्या बात हुई थी हमारी, भूल गई इतनी जल्दी? बाबा शाबाश बेटी। सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया रेहान। चलो आ जाओ, चलते हैं। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज हिकमत साहब। खुदा हाफिज। खैर खैरियत से जाएं हिकमत साहब। सबको खुदा हाफिज। अच्छा सफर गुजरे आपका। अपना ख्याल रखिएगा मॉम। आप भी जा सकती हैं मलिक आपा, बल्कि दोनों छुट्टी कर लें। शुक्रिया आमिर साहब। कोई मसला तो नहीं? कहो तो मैं रुक जाती हूँ, शायद कॉफी वगैरह चाहिए हो तुम लोगों आप फिक्र मत करें, खुद बना लेंगे जो भी चाहिए होगा। को। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर भूख लगे तो फ्रिज में खाने के लिए काफी चीजें रखी हैं, या फिर मुझे बता देना। थोड़ी देर तो मैं हूँ। शुक्रिया आपका, जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा। तो फिर ठीक है, चलो निगार हम तैयारी करते हैं। आमिर मैं भी चलता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाते हैं, पीकर चले जाना। आर यू श्योर? हाँ ठीक है।